जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी here एंड यू आर वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का सारा साल गुजर जाता है लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हमने जो है तैयारी कैसे करनी है, लॉ को कैसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद किस तरह से जो है ना खुद को प्रिपेयर करना है फॉर द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सारा सारा साल गुजर जाता है, कॉलेजेस वाले भी कुछ नहीं बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि मतलब बहुत ही जो हालात हैं वो ख़राब हैं। क्योंकि अब मैं ज़्यादा भी नहीं बोल सकता, ज़रूरत से ज़्यादा बोलूँगा तो स्टूडेंट्स को भी लगेगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा जीनियस बन रहा हूँ। लेकिन जो हालात हैं वो स्टूडेंट्स को खुद भी पता है, वो खुद सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। स्टूडेंट्स जो सफ़र कर रहे होते हैं उन्हीं के जो खदशात होते हैं या वो चीज़ें जो शेयर करते हैं उन्हीं को लेके जो है अंदाज़ा होता है कि यार क्या कुछ चल रहा है। तो इतनी इतनी ज़्यादा फ़ी पे करने के बाद भी आप लोगों को जो है काबिल नहीं बनाया जाता। आप लोगों को जो है वो चीज़ें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। इवन कि आपको बताया नहीं जाता कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या कुछ जो है आप कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स तक जो है वो बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो करने के काबिल हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बताने की बहुत ज़रूरत थी, अच्छा ज़रूरत मैं भी महसूस कर रहा था। दैट्स व्हाई जो है मैं आज की वीडियो जो है रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसमें हम बताएंगे आपको कि क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लियर रहा है। जो सेशन फर्स्ट था मेरा वो एग्ज़ाम्स आपके हो गए इंशाल्लाह। रिज़ल्ट भी मुझे उम्मीद है कि आप सबका अच्छा आएगा। अब चूँकि मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंस कर दिया था कि हम जो है पार्ट टू के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 से। तो अक्टूबर 1 से हमारा क्योंकि सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस सेशन के स्टार्ट करने से पहले जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जो ज़रूरी हदायत हैं वो आप तक पहुँच सकें ताकि आप जो है ना बेहतर तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर कर लें और तब तक आप इस काबिल हो जाएँ कि आप एक जो आपने नए सिरे से एक साल शुरू करना है उसको एक बेहतरीन अंदाज से आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। इस वीडियो में जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी वो पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। पहले आपको किसी ने इस तरह से गाइड नहीं किया होगा कि आपने किस तरह से चलना है, क्या क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ताकि आप जो है वो एक जब आपके एग्ज़ाम्स हों तो आप बेहतर से बेहतरीन, एक मैं कहता हूँ कि काबिल तरीन स्टूडेंट के तौर पे सामने हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनके लिए, जो जो आपके ख़दशात हैं उनको दूर करने के लिए करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और अपने दूसरे फेलोज़ के साथ शेयर करना है। क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए है, यहाँ से आप लोगों को हर वो चीज़ मिलनी है जिसकी आपको ज़रूरत है। तो चलें विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले क्या करना है। क्योंकि हम सेशन जो अपना सेशन जो है 2023 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, अक्टूबर 1 से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, वो ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। असल इसको ना वीडियो को पॉज करना है, डिलीट नहीं करना है। जी सॉरी, वो हमारे पास टूल्स नहीं थे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको दिखाना ज़रूरी थे कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सेशन स्टार्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू बाय शीट्स। आपको नंबर 1 पे जो है ना शीट्स बाय करनी है। मैं आपको अपने क्रेज़ की बात बताता हूँ कि मैं जब ला के नोट्स बनाता था तो मेरे इतना क्रेज़ था, मुझे था कि यार मैं खुद से नोट्स बनाऊँ, खुद से पढ़ूँ। और मैं 2 से 3 कंपैरेटिव जो बुक्स हैं डिफरेंट ऑथर्स की उनको पढ़ता था और पढ़ के नोट्स बनाता था। और मैं बंडल्स ऑफ शीट्स जो है ना अपने नाम से प्रिंट करवाता था। लाइक स्टिल आई हैव दिस शीट, अगर आप देखें तो विद द नेम ऑफ अलवी एकेडमी है और नंबर वगैरह में मेंशन है। तो मैं अपने नाम से इवन के शीट्स जो है वो प्रिंट करवाता था और इन शीट्स के ऊपर मैं अपने नोट्स बनाता था। तो एक अगर सब्जेक्ट स्टार्ट किया मैंने तो उसके अगर 12 से 15 क्वेश्चंस हैं तो वो सारे के सारे शीट्स पे नोट डाउन करता था, बनाता था। देन एट दी एंड वो बुक जैसे ही ख़त्म होती थी उनके पास मेरे अपने मतलब ये अपनी शीट्स पे लिखे हुए अपने अलग से नोट्स जनरेट हो जाते थे। और पेपर के टाइम पे क्या होता था, आई जस्ट हैव टू रीड देम आउट एंड अटेम्प्ट दैट स्पेसिफिक पेपर। तो ये आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जो काम आपने करना है ना वो आपने शीट्स का बंडल लेके आना है। मैं आपको ये शीट्स रिकमेंड नहीं करूँगा, आप यूनिवर्सिटी शीट्स लेके आइएगा जो यूनिवर्सिटी की होती हैं। जैसे आपको पेपर के अंदर शीट्स मिलती हैं वो लाइक उनकी ऐसे अगर आप देखें तो ऐसे होती हैं वो, यानी इधर से आप स्टार्ट करें तो वो वाली शीट्स का बंडल ले लें आप।
कोई 1000 शीट्स जो है ना एक ही दफ़ा आप परचेज़ कर लें, ठीक है। वो उर्दू बाज़ार जाएँ जो लाहौर के रहायशी हैं, और जो लाहौर के रहायशी नहीं हैं ओबियसली उनके भी आसपास बाज़ार होंगे, वहाँ से जाके आप शीट्स का बंडल फ़र्स्ट ऑफ ऑल परचेज़ करें। शीट्स का बंडल परचेज़ करने के बाद स्टिल आई हैव बॉक्स ऑफ पेन्स, कि आप मैं पेन जो है ना उसकी पूरी बॉक्स जो है ना परचेज़ कर लेता। मैं क्लिपर नॉर्मली यूज़ करता था, अब तो डिफरेंट जो हैं वो जेल पेन्स आ गए हैं, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन से पेन आ गए हैं। तो आपको जो बेहतरीन सूट करता है ना, आप वो वाला पेन जो एक पेन ना लें, आप पूरा बॉक्स लेके आएँ, आप उसी को फिर सारा साल यूज़ करें, एग्ज़ाम्स के अंदर भी उसी को यूज़ करें जो आपके हाथ पे एक दफ़ा रवां हो जाए, तो उस पर आपका फ़्लो बन जाएगा। तो बॉक्स लेके आएँ पूरा पेन का। नंबर 1 पे बंडल ऑफ शीट्स परचेज़ करें, नंबर 2 पे पूरा बॉक्स है वो आपने पेंसिल लेना है जो भी आपको सूटेबल है। देन आपने मार्कर कौन सा लेना है, आई विल रिकमेंड, आपकी अपनी मर्ज़ी है करनी है आपने अपनी है, मेरी आपको अगर पसंद आती है बात तो आपने सुननी है, अदरवाइज़ यू पीपल कैन इग्नोर इट। मार्कर लेना आपने 605 605 605, ये 2 मार्कर हैं। आपने जितने भी मार्कर लेने हैं, 10 लेने हैं, 20 लेने हैं, 30 लेने हैं, आपने 605 ही लेने हैं, 604 नहीं लेना है। आपने जो हेडिंग लिखनी है वो भी इसी मार्कर से लिखनी है, इसी मार्कर को यूज़ करते हुए आप हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखने के लिए भी यही मार्कर यूज़ करेंगे। देन इसी मार्कर को आपने सेंटर से कट लगा लेना है, सेंटर से नहीं लगाएंगे बल्कि एक साइड से कट लगा लेंगे। इसको मैंने लगाया हुआ है, वो लाइनिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। आप स्केल हमेशा अपना कैपिटल रखेंगे, 12 इंचज़ का होता है। 12 इंचज़ का इसलिए कि आपको एक ही दफ़ा स्केल रखें आप। देन ये डबल मार्कर किस लिए यूज़ होता है, अगर इसको कट लगाएंगे एक साइड से ये थिन होगा, एक साइड से ये थिक होगा। जो आपकी थिन वाली साइड है ना, थिन वाली बारीक वाली साइड, उसको आपने ओपन एंड पे रखना है, और जो आपकी थिक वाली साइड है, मोटी है, उसको आपने स्केल के साथ रखना है। इस तरह क्या होगा कि वो मार्कर जो है ना बंद नहीं होगा, और आपकी डबल लाइन आप एक लगाएंगे, जैसे मैं पेज के ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि मैंने जो इसकी थिन साइड है उसको बाहर रखना है, और जो थिक साइड है मोटी है उसको स्केल के साथ रखना है, और देन मैंने एक लाइन लगानी है। इस तरह से मैं लाइंस लगा के आपको डिफरेंट शो कर रहा हूँ। इससे आपका टाइम बचेगा। जो आप हेडिंग लिखेंगे, जो आप लाइंस लगाएंगे, सारी लाइंस आपने ऐसे लगानी है। ये देखें एक ही लाइन लगाई है आपने, लेकिन क्योंकि मार्कर कटा हुआ है तो मार्कर कटा होने की वजह से ये देखें डबल लाइन शो हो रही है। जो थिन साइड थी वो ओपन है, वो बाहर को शो हो रही है, और जो थिक साइड थी वो स्केल के साथ थी वो मोटी शो हो रही है। इस तरह से आपकी डबल लाइन जो है वो लग जाएगी। तो डबल लाइन जो है पेपर को खूबसूरत बनाती है। आपने लेफ़्ट एंड पे जो है लाइन लगानी है सिर्फ, जो आपका राइट एंड है उसको ओपन छोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया कि सबसे पहले आपने बंडल ऑफ शीट्स लेना है, उसके बाद आपने जो है स्केल लेना है 12 इंचज़ वाला, ठीक है। उसके बाद आपने मार्क कौन सा लेना है, 604, इसी के साथ हेडिंग लिखनी है, और इसी को कट लगा के एक साइड थिन रख लेनी है, एक साइड थिक कर लेनी है। उसी के साथ जो भी हेडिंग लिखनी है उसको इस कट वाले मार्कर के साथ, जिसको मैंने कट लगाया हुआ है, उसके साथ आपने अंडरलाइन करना है, और जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म होगा उसके एंड पे भी एक लाइन लगा देनी है, ताकि क्वेश्चन पता चल जाए कि यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक हो गया कि हमने शीट्स का बंडल परचेज़ करना है। देन जो है आपने स्केल लेना है, देन जो है ये मार्कर्स लेने हैं, देन जो है आपने पेन लेने हैं, ठीक है। अब इन सब को परचेज़ करने का मैं अभी से क्यों कह रहा हूँ, मकसद क्या है इस चीज़ का। मकसद ये है कि आपने जब 1 अक्टूबर से स्टार्ट करना है, जो भी हम पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का मैंने पहले एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, आउटलाइन क्या है, ठीक है। पहले सारी वो चीज़ें हम देखेंगे कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। देन जो मैं आपको लेक्चर दूंगा वो इस चीज़ पे दूंगा कि आपने उस स्पेसिफिक पेपर का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है। तो जैसे मैं बताऊंगा, आप अपनी अटैम्प्ट जो आपकी अपनी प्रेजेंटेशन है वो भी आप मुझे चेक करवाइएगा, मेरी भी थोड़ी सी देख लीजिएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करना मकसद है, क्योंकि सारा साल गुजर जाता है और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर। देन एट द लास्ट स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर कितने पेजेस लिखने हैं, सर कितनी जो है हेडिंग्स होनी चाहिए, सर हेडिंग्स को किस तरह से अंडरलाइन करना है, सर मार्कर कौन सा यूज़ कर सकते हैं, सर पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 टूल्स दिखाए हैं, पेन और मार्कर मैंने कहा सिर्फ ब्लू लेने हैं। मैंने कुछ नहीं कहा कि फ़लाना पॉइंटर ले लें, फ़लाना पॉइंटर ले लें, ब्लैक ले लें, रेड ले लें, ग्रीन ले लें, कुछ भी नहीं लें।
सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू पेन ले लें, कोई सा भी, यहाँ पे मैं कमर्शियल नहीं कर रहा इसकी, कोई सा भी पेन ले लें, जेल फ्लो ले लें, क्लिपर ले लें, बहुत सारे पेन हैं, जो आपको सूट करता है वो पेन लें और मार्कर ले लें। सिर्फ 2 टूल्स हैं आपके पास, इन 2 टूल्स के साथ आपने चलना है, मार्कर्स आपके पास होंगे। अब तरीकाकार क्या होगा सेशन को स्टार्ट करने का कि मैं एक क्वेश्चन आपको डिलीवर करूँगा, ऑनलाइन लेक्चर्स जो है आपको दूंगा 1 अक्टूबर को, जो भी हमारा जो है वो क्वेश्चन होगा उसको आपने आधा घंटा जो है लेक्चर को सुनना है। वो 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, आपने 1-2 दफ़ा उसे सुनना है, सुन के समझने की कोशिश करनी है, कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, अंडरस्टैंड करना है उस चीज़ को। अंडरस्टैंड करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे आपने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को याद करने के बाद लिखना है। जैसे मैंने बताया है कि ये मार्कर यूज़ करने हैं, ये पेन यूज़ करना है, शीट्स का बंडल रख लें। तो पहला क्वेश्चन आपने लिख के मुझे सेंड कर देना है इनबॉक्स। मैं देखूंगा, जो गलतियां होंगी आपको बताऊंगा, और जिसका पेपर मुझे अच्छा लगेगा, जिसका क्वेश्चन अच्छा लगेगा, मैं उसको ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा कि यार ऐसे पेपर अटैम्प्ट करें, ये बच्चा अच्छी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा लेक्चर दूंगा, उस लेक्चर से रिलेटेड आपने उसको भी अटैम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन क्लियर। तीसरा लेक्चर दूंगा, तीसरे को भी आपने लिखना है, मुझे चेक करवाना है, तीसरा क्लियर। इसी तरह करते करते 12 से 15 दिन में आप देखेंगे कि हमारा एक सब्जेक्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही 12-15 दिन बाद मैं एक सब्जेक्ट को क्लियर करूँगा, उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद आपके भी वो 12 से 15 क्वेश्चंस अगर आपके पास नोट्स की शक्ल में आ जाएंगे, आपने अपने हाथ से लिख लिए होंगे और आपको समझ आ जाएगी कि पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में मेरी ये गलतियाँ थी, दूसरे में उनको सवारा, तीसरे में उससे बेहतर हुआ, चौथे में उससे बेहतर हुआ। और इवन के जो सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे हम पहला, तब तक आपकी प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 क्वेश्चंस करके बेहतरीन हो चुकी होगी। फिर भी नहीं होती तो हम सेकंड सब्जेक्ट शुरू करेंगे, उसको भी आपने ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर देना है। थर्ड करेंगे, उसको भी ऐसे ही नोट्स बनाने, अपने हाथ से लिखना है। जो मैंने आपको कहा है बंडल परचेज़ करना, उसको यूटिलाइज़ करना है। जो मैंने पेन कहा है कि पूरा बॉक्स लेना, वो ख़त्म करना है। जो मैंने मार्कर कहे हैं कि 20 से 30 एक ही टाइम पे 605 लेके रख लें, उनको ख़त्म करना है। स्केल ऐसे लेके आएँ, ये आपका स्केल लाइन्स लगा लगा के ब्लू हो रहा है, पता चले जी आपने काम किया। तो जब आप इस तरह से सेशन को स्टार्ट करेंगे, जब हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेशन, अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को अपना लेते हैं, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना लेते हैं, तो मैं आपको 100% श्योर कर सकता हूँ कि 2 से 3 महीने में तैयारी तो हमारी हो ही जाएगी पार्ट 2 की, या पार्ट 1 के लिए अगर आ रहे हैं तो उसकी। लेकिन देखेंगे आप इतने अच्छे तरीके से उसको अटैम्प्ट करेंगे, एग्ज़ाम्स तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप मतलब अपने आप को किसी और दुनिया में महसूस करेंगे। क्योंकि सारा साल आपको पहले इस तरह से गाइड नहीं किया जाता था, आप इस तरह से आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोई असिस्टेंस देने वाला नहीं था। अब हमने ये इनिशिएटिव लिया है, इस चैनल के थ्रू हमने आपको इस तरह ही इस तरीके से बेहतरीन बनाना है, क्योंकि आप चमकेंगे तो हम शाइन करेंगे। आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है। मैं समझता हूँ कि जितने लोग हैं ना, आप उन सब की कामयाबी मेरी कामयाबी है। अगर जो पार्ट्स फर्स्ट के मैंने आपको तैयारी करवाई है, उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स, अल्लाह करे सारे कामयाब हो, और इंशाल्लाह सारे ही कामयाब होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए। जब जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा, जिस दिन आप कामयाब होंगे, वो इनाम होगा, वो एक खुशी अलग होगी। मुझे वो मेरा इनाम मिल जाएगा जो मैंने इतनी स्ट्रगल की। तो मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें भी आप लोगों के लिए करनी है। आज का सेशन सिर्फ इसलिए, आज का लेक्चर सिर्फ इसलिए था कि जो सेशन हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर 1 से, उसके लिए आपकी ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं जो आपने लेकर रख लेनी है। अब इन चीज़ों पे आपने अमल करना है। आपने मुझे इनबॉक्स आके बताना है कि सर मैंने बंडल ऑफ शीट्स भी परचेज़ कर लिया है, बंडल ऑफ शीट्स भी मैंने परचेज़ कर लिया है, उसके बाद सर मैंने बॉक्स पेन का भी ले लिया, जो मुझे सूटेबल लगते हैं मैंने वो ले लिए हैं सर। उसके बाद मैंने 605 मार्कर भी जो है वो 20 से 30 परचेज़ कर लिए हैं सर। उसके बाद मैंने जो है ना एक ये वाला स्केल भी ले लिया है। तो जब ये सारी चीज़ें आपने लेके घर रख लेनी है बिफोर 1 अक्टूबर, तो जब 1 अक्टूबर से हम ऑनवर्ड सेशन स्टार्ट करेंगे, तो पहला क्वेश्चन होगा, आपने पहले क्वेश्चन को उसी अंदाज में लिख के अपने पास सेव कर लेना है, मुझे चेक कराना है। जैसे ही हम सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, मैं आप लोगों को एक पेपर बना के सेंड करूँगा आप सबको। 10 क्वेश्चंस पे वो पेपर मुश्तमिल होगा, उसमें से 5 आपने उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। आप घर से उस पेपर को अटैम्प्ट करिएगा, टाइम लीजिएगा, उसको अटैम्प्ट करके मुझे सेंड करिएगा। मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या गलतियां हैं, कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, कैसे उसकी लेंथ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसकी मेजरमेंट्स जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से बहुत कुछ जो है हम बेहतर करेंगे।
जो स्टूडेंट समझते हैं कि पिछले साल में बहुत ज़्यादा खामियां थी, अभी से स्टार्ट करें, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करें, अपने आप को इस तरह से बदलें कि पहले साल की जितनी भी खामियां थी, कमियां थी, वो इस तरह से दूर हो जाएं कि उनका आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी से वो एक जो है ना कि यार काश ऐसे कर लेता, वो काश ख़त्म करें। जो आपको फर्स्ट ईयर में काश रह गया ना, उस काश को आपने सेकंड ईयर में रिपीट नहीं करना है, उसको ख़त्म करना है। क्योंकि आई एम हेयर, आई वांट टू असिस्ट ऑल ऑफ़ यू। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। वीडियोस ऐसी मज़ीद देखने के लिए क्यूरीज अपनी जो है वो कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, मैं उनको भी इंशाल्लाह उन पे भी वीडियोस लेके आऊँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखा होगा। इसको प्रैक्टिकली भी शेप अप करना है हमने फ्रॉम 1 अक्टूबर। उसके लिए ये सारी चीज़ें लेके मुझे इनबॉक्स करते रहें, थम्स अप करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़ीद शेयर करें, वीडियोस को ज़रूर देखा करें, आपके भले के लिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।